श्री गणेशाय नमः। श्री रामानुजाय नमः। श्री परम गुरुवे नमो नमः। वक्रतुंड महाकाय शूरकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यादेहि नमोस्तुते। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। वसुदेव सुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद् भागवत पुराण में तृतीय स्कंद में सनत कुमार जी के अवतार की कथा सुने। अंतःकरण चतुष्टय के शुद्ध होने पर ईश्वर के दर्शन होते हैं। ईश्वर दर्शन करने के लिए ज्यादा समय इन चारों को शुद्ध करके जाओ। अंतःकरण के चार भाग प्रकार है। अंतःकरण जब संकल्प विकल्प करता है तब उसे मन कहा जाता है। वह जब किसी वस्तु का निर्णय करता है तब उसे बुद्धि कहते हैं। श्री कृष्ण का चिंतन करने पर उसे चित्त कहते हैं। और जब उसमें क्रिया का अभिमान जगता है तब उसे अहंकार कहते हैं। मन बुद्धि चित्त और अहंकार इन चारों को शुद्ध करो। बिना इन चारों को शुद्ध किए परमात्मा के दर्शन नहीं हो सकते। ब्रह्मचर्य के बिना इन चारों की शुद्धि नहीं होती। ब्रह्मचर्य तभी सिद्ध होता है जब ब्रह्मनिष्ठा सिद्ध होती है। कृष्ण वासुदेव सुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। सनत कुमार ब्रह्मचर्य के अवतार हैं। वे महाज्ञानी हैं फिर भी बालक जैसे जैन भाव से रहते हैं। सनत कुमार आदि नारायण के दर्शन करने के लिए वैकुंठ में जाते हैं। काम और काल
वैकुंठ में प्रवेश नहीं पा सकते। जहाँ बुद्धि कुंठित होती है वह वैकुंठ है, जहाँ बुद्धि कुंठित होती है वह वैकुंठ है। वैकुंठ के वृक्ष और पूर्ण दिव्य हैं। 6 ऋतु में सखियां बनकर उस धाम की सेवा करती हैं। वहाँ 7 बड़े बड़े किले हैं जिन्हें लांग कर जाना पड़ता है। दक्षिण में रघुनाथ का मंदिर इस वर्णन के आधार पर ही बनाया गया है। सनत कुमारों को अलौकिक वैकुंठ धाम का दर्शन हो रहा है। यहाँ भ्रमर भी प्रेम से ईश्वर के गुणगान करते हैं। ऐसा लगता है वे भ्रमर गुनगुन कर रहे हो, मानो श्री कृष्ण का दर्शन कीर्तन ही कर रहे हो। वैकुंठ में विषमता नहीं है। वहाँ के पार्षद भगवान जैसे हैं और दासियां लक्ष्मी जैसी हैं। पार्षद भी शंख चक्र गदाधारी चतुर्भुज हैं। ईश्वर सब जब कुछ प्रदान करने लगते हैं तब वे देने में कुछ भी संकोच नहीं करते। भगवान जब भी देते हैं तब लेने वाला लेते लेते थक जाता है। मनुष्य आकर कितना ले सकता है। ईश्वर की राजसभा में विषमता नहीं है। तुम भी भोजन आदि विषमता मत करो। कई सेठ घर में 3 प्रकार के चावल रखते हैं। नौकरानी के लिए अलग, साधु बाबाओं को देने के लिए अलग और स्वयं खाने के लिए दिल्ली के बासमती के चावल। इस तरह 3 प्रकार के चावल रखते हैं। ऐसा भेद कभी मत करना चाहिए। सबके लिए समान भाव से एक ही तरह का भोजन पकाओ। हमारी माता परोसने में बड़ी चतुर है। अपनी अपनों की रोटी पर कुछ ज्यादा घी लगाती है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। भोजन में विषमता मत करो। विषमता करने वाले को संग्रह होता है। विषमता ही बैर को उत्पन्न करता है। विषमता करनी ही पड़े तो सद्भाव से करो। व्यवहार में संपूर्ण समानता नहीं होती। वैकुंठ में विषमता नहीं होती। लक्ष्मी वैकुंठ में प्रमाद नहीं करती। वहाँ लक्ष्मी स्वयं सेवा करती है, झाड़ू बुहारती है। सुखदेव जी की कथा नहीं कर रहे, सुखदेव जी कथा नहीं कर रहे, अभी वे लक्ष्मी नारायण का वर्णन कर रहे हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, नारायण का नाम लेते ही
सुखदेव जी कथा नहीं कर रहे, अभी वे लक्ष्मी नारायण का दर्शन कर रहे हैं। प्रतिबिंब को देखने से बिंब का मोह होता है, बिंब को देखने से कितना आनंद होगा। वैष्णव भाग्यशाली है कि वे प्रतिबिंब को देख सकते हैं, भगवान अपना बिंब नहीं देख सकते। कन्हैया दरबार में अपना प्रतिबिंब देखता है। कन्हैया यशोदा जी से कहता है कि यह बालक बहुत सुंदर है, मैं उसके साथ खेलना चाहता हूँ। माता समझाती है कि वह कोई और बालक नहीं है, वह तो तेरा ही प्रतिबिंब है। अपने प्रतिबिंब का दर्शन करने से जब भगवान स्वयं मुग्ध हो जाता है तो गोपियां बिंब का दर्शन करके भान भूल जाए, उसमें आश्चर्य की कौन सी बात है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन सनत कुमार बैकुंठ के 6 द्वार पार करके 7वें द्वार पर आए। वहां पर जय विजय खड़े थे। सनत कुमार भगवान के प्रासाद में प्रवेश कर ही रहे थे कि भगवान के द्वारपाल जय और विजय ने उन्हें रोक दिया। सनत कुमारों ने कहा कि हम तो माता और पिता लक्ष्मी और नारायण से मिलने जा रहे हैं। सनत कुमार कोपिनधारी थे। कोपिन का अर्थ है केवल लंगोटी नहीं है, जितेंद्र भी कोपिनधारी है। भगवान का दर्शन करने के लिए जितेंद्र होकर ही जाना पड़ता है। द्वारपालों ने सनत कुमारों से कहा कि अंदर से आज्ञा मिलने पर हम आपको प्रवेश करने देंगे, तब तक आप यहीं रुकिए। सनत कुमार यह सुंदर क्रोधित हो गए। क्रोध कामानुज काम का छोटा भाई है। अति सावधान रहने पर काम को तो मारा जा सकता है, किंतु उसके छोटे भाई क्रोध को मारना बड़ा कठिन है। काम का मूल संकल्प है। ज्ञानी किसी और के शरीर का चिंतन नहीं करते, अतः उन्हें पीड़ा नहीं देता। ज्ञानी पुरुष का पतन काम द्वारा नहीं, क्रोध द्वारा ही होता है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन भजवन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। 6 द्वार पार करके ज्ञानी पुरुष आगे बढ़ता है, किंतु 7वें द्वार पर जय विजय उसे रोकते हैं। योग के 7 प्रकार के अंग ही वैकुंठ के 7 द्वार है। वे हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान और धारणा। इन 7 द्वारों को पार करने के बाद ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। योग के 7 अंगों को सिद्ध करने पर वैकुंठ में प्रवेश मिलेगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ध्यान का अर्थ है एक अंग का चिंतन। शरीर आंख को स्थिर रखना ही आसन है। धारणा का अर्थ है सर्वांग का चिंतन करना। धारणा में अनेक सिद्धियां विघ्न डालती है, सर्वांग का दर्शन ही धारणा है। साधक को जीवन की अंतिम सांस तक साधन रहने की जरूरत है। जय विजय प्रतिष्ठा के 2 स्वरूप है। सर्वांग के चिंतन में सिद्धि प्रसिद्धि बाधा उपस्थित करती है। सिद्धि के मिलने पर प्रसिद्धि होती है, सेवा में प्रवाद करने वाले का पतन होता है। जय अर्थात स्वदेश में प्रतिष्ठा और विजय अर्थात परदेश में विजय। जगत मेरे लिए क्या कहेगा उसकी चिंता मत करो, किंतु जगदीश्वर क्या कहेंगे उसी का ख्याल रखो। जो लौकिक प्रतिष्ठा में फंसता है वह परमात्मा से दूर हो जाता है। जय विजय का अर्थ है कीर्ति और प्रतिष्ठा। कीर्ति और प्रतिष्ठा का मोह मनुष्य नहीं छोड़ सकता। वह घर का नाम तो रखता है अशोक निवास, किंतु वह अशोक भाई कब तक उसमें बने रहेंगे। घर के ठाकुर जी का नाम दो, घर पर भी नाम है,
और कथा में भी ठाकुर जी के लिए आसन पर भी नाम है। घर और आसन पर लिखे हुए ये नाम कितने दिन तक रह पाएंगे। कथा में बैठने के लिए रखे हुए आसन पर भी नाम है। घर और आसन पर लिखे हुए ये नाम कितने दिन तक रह पाएंगे। घर का मोह छूटता नहीं है। मोह सकल व्याधि कर मूला, 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 जनते उपे गई बहुशूला, जनते उपे गई बहुशूला, मोह सकल व्याधि का मूला। घर का मोह छूटता है, इन प्रतिष्ठा का मोह नहीं छूटता। मोह सकल व्याधि का मूला है। रामायण में ऐसा लिखा है। शिष्य कुछ प्रशंसा कर देते हैं तो गुरु मानने लगता कि वह ब्रह्म रूप हो गया। तो सेवा समझ की वह धीरे धीरे उपेक्षा करने लगता है और वह पतित हो जाता है। मनुष्य का मन नाम रूप में फंसा हुआ है। नाम और रूप का मोह जब तक न छूट जाए तब तक भक्ति नहीं हो सकती। मन श्री कृष्ण के रूप में फंस जाए तभी मुक्ति मिलती है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मन श्री कृष्ण के रूप में फंस जाए तभी मुक्ति मिलती है। प्रतिष्ठा का मोह आया नहीं कि भगवान के द्वार से वापस लौट जाना पड़ता है। क्रोध करने से शरद कुमारों को प्रभु के 7वें द्वार से वापस लौटना पड़ा, किंतु उनका क्रोध साथ था। वे द्वारपाल भगवान के दर्शन में बाधा प्रस्तुत कर रहे थे, अतः वे क्रोधित हुए। अतः भगवान अनुग्रह करके द्वार पर आए और शरद कुमारों को दर्शन दिया। भगवान स्वयं आए द्वार पे वो दर्शन दिया, किंतु वे भगवान के राजमहल में तो प्रवेश पा ही न सके। महाप्रभु ने इस शर्त की समाप्ति करते हुए कहा, ज्ञानी के लिए ज्ञान मार्ग में अभिमान विघ्न करता है। अभिमान के मूल में यही क्रोध है। कुछ अज्ञान अवस्था से में मरते हैं तो कुछ लोग ज्ञानी होकर अभिमान वश होकर मरते हैं। ब्राह्मण को शिक्षा न मिले तो वह अज्ञानी रहता है, और शिक्षा कुछ अधिक पाले तो कभी कभी अभिमानी होकर भी मरता है। कर्म मार्ग में विघ्न करता काम है। कश्यप और सिद्धि के मार्ग में काम ने ही बाधा डाली थी। काम से कर्म का नाश होता है। भक्ति मार्ग में लोभ बाधक बनता है। लोभ भक्ति का नाश करता है। ज्ञान मार्ग में क्रोध विघ्न करता है। सनत कुमार के मार्ग में क्रोध ने ही बाधा डाली। क्रोध से ज्ञान का नाश होता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ
नाथ नारायण वासुदेवा। भक्ति मार्ग में लोभ बाधक बनता है, लोभ भक्ति का नाश करता है। ज्ञान मार्ग में क्रोध विघ्न करता है। सनत कुमार के मार्ग में क्रोध नहीं बाधा डाली। क्रोध से ज्ञान का नाश होता है, जे दृष्टि से काम उत्पन्न होता है। ज्ञानी के मार्ग में काम बाधा नहीं डालता, किंतु क्रोध बाधा डालता है। इन तीनों के कारण पुण्य का लय क्षय होता है। विवेक से काम नष्ट होता है, किंतु क्रोध को नष्ट करना बड़ा कठिन है। एक नाथ जी महाराज ने भागवत रामायण में लिखा था कि कामी और लोभी को तो कुछ न कुछ तात्कालिक लाभ हो सकता है, किंतु क्रोध करने वाले को तो कभी कुछ भी लाभ नहीं हो सकता। इतना ही नहीं, उसके पूर्ण का भी क्षय होता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बल्लभाचार्य जी ने इस चैत की समाप्ति में कहा है, कामेन कर्म नाशा स्यात् क्रोधेन ज्ञान नाशनम, लोभेन भक्ति नाशा स्यात् तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत्। इसी कारण से गीता जी में भी काम क्रोध लोभ को नरक का द्वार कहा है। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनमात्मनः, काम क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत् तत्त्रयम् त्यजेत्। भक्ति मार्ग में लोभ विघ्न रूप है। मनुष्य भगवान के लिए अथवा दान देने के लिए घटिया से घटिया वस्तुओं का उपयोग करता है। पुत्र के लिए कपड़े बनवाने हो तो 7 या 17 रुपए मीटर वाला कपड़ा ले आता है, अब तो बहुत महंगाई है। और ठाकुर जी के वस्त्र श्रृंगार बनवाने हो तो 2-3 रुपए मीटर, यानी सस्ता कपड़ा भगवान के लाने ही ढूंढता है। एक गृहस्थ बाजार में ठाकुर जी के लिए फूल लेने जाता है, माली कहता है गुलाब के फूल की कीमत 4 आना है, अब आजकल तो 10 रुपया है। तो ग्राहक कहता है कि कनेर का फूल ही दे दो, क्योंकि मेरे भगवान से भावना के भूखे है। किंतु जब पत्नी कहती है कि मेरे लिए एक अच्छी सी बेनी सर में लगाने के लिए फूलों का गजरा ला दो, तो बहुत सा खर्च करके भी वह अच्छी मनपसंद बेनी ले आता है। सत्यनारायण की कथा करानी हो तो 200 रुपये का पीताम्बर पहन कर बैठता है। और ठाकुर जी को वस्त्र परिधान करने का प्रसंग आता है तो वह कहेगा कि वह कलावा डोरी विशेष कहाँ है, वही लाओ। भगवान कहते हैं कि बेटे मैं समझता हूँ, मैं भी तुझे एक दिन लगोटी ही पहनाऊंगा। मैंने तेरी लगोटी के लिए डोरी छोड़ी है। ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान को उत्तम वस्तु अर्पित करना चाहिए। 252 वैष्णव की वार्ता में जमुनादास भक्त का एक दृष्टांत है। एक बार वे ठाकुर जी के लिए फूल लेने के लिए बाजार में निकले। माली की दुकान पर एक अच्छा कमल देखा। उन्होंने सोचा कि आज अपने ठाकुर जी के लिए यही सुंदर कमल ले जाऊं। उसी समय वहाँ एक यवनराज आया तो वेश्या के लिए फूल लेना चाहता था। जमुनादास भक्त ने उस कमल फूल की कीमत पूछी तो माली ने कहा 5 रुपए की है इसकी कीमत। तो यवनराज ने बीच में ही कह दिया मैं इस फूल के लिए 10 रुपए दूंगा, तू यह फूल मुझे ही दे दे। तो उस जमुनादास भक्त ने कहा मैं 25 रुपए देने तैयार हूँ, फूल मुझे ही देना। इस प्रकार फूल लेने के लिए दोनों के बीच होड़ सी लग गई। यमराज 10,000 की बोली लगाई तो भक्त जमुनादास ने कहा 1 लाख। वेश्या के लिए यमराज को पैसा कोई सच्चा प्रेम नहीं था, केवल मोह था। उसने सोचा कि मेरे पास लाख रुपए होंगे तो दूसरी स्त्री भी मिल जाएगी, पर उधर जमुनादास भक्त के लिए तो ठाकुर जी सर्वस्व थे। उनका प्रभु प्रेम सच्चा था, शुद्ध था। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति बेच दी और लाख रुपए में वह कमल फूल खरीद कर श्रीनाथ की सेवा में अर्पित कर दिया।
फूल अर्पित करते ही श्रीनाथ जी के मुकुट सिर से मुकुट नीचे गिर गया। इस प्रकार भगवान ने बताया कि भक्त के इस फूल का भजन मेरे लिए अत्यधिक है। सनत कुमार क्रोधित हुए, अतः उनका पतन हुआ। प्रभु के द्वार पर तक पहुंचकर उन्हें वापस लौटना पड़ा। मन और बुद्धि पर कभी विश्वास मत करो, वे बार बार दगा दे जाते हैं। अपनों को निर्दोष मानने के समान दोष और कोई नहीं है। काम क्रोध अंदर के विकार है, वे बाहर नहीं आते। सनत कुमारों का क्रोध बाहर से नहीं आया, अवसर मिलती है विकार बाहर आ जाते हैं। अतः मन पर सत्संग का भक्ति का अंकुश रखो। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, राम बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। अतः मन पर सत्संग का भक्ति का अंकुश रखो। सतत ईश्वर चिंतन करने से अंदर के विकार शांत हो जाते हैं। सनत कुमार ने क्रोध होकर जय विजय को साफ दिया कि राक्षस में ही विषमता होती है। तुम दोनों के मन में विषमता है, अतः तुम राक्षस हो जाओ। मंदिर में थोड़ा सा पाप किया जाए तो वह भी महापाप ही होता है। सनत कुमार ने तो वैकुंठ में क्रोध किया। सुखदेव जी सावधान करते हैं, राजन ऐसा पाप कभी मत करना। सनकादिक ऋषियों ने साफ दिया कि जैत काल में तुम्हें तीन बार जन्म लेना पड़ेगा। भगवान ने सोचा कि इन्होंने मेरे आंगन में ही पाप किया है, अतः वे घर में आने के पात्र नहीं है। इन्होंने अभी तक क्रोध पर विजय नहीं पाई, अतः वे मेरे धाम में आने की पात्रता गवा चुके हैं। मैं बाहर जाकर उन्हें दर्शन दे आऊं। सनकादिकों को अंदर प्रवेश न मिल सका। यदि वे अंदर जा सके होते तो फिर बाहर आने का प्रश्न उपस्थित ही नहीं होता। कारण भगवान का परम धाम तो है। यदि गत्वा न वर्तन्ते, भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा कि लगता है बाहर को झगड़ा हो रहा है। वे दोनों बाहर आए। ठाकुर जी ने सनत कुमारों की ओर नहीं देखा। आज नजर धरती पर है। अपने द्वारा किए हुए पापों के लिए सच्चे हृदय से जीवन और जब तक पछताएंगे नहीं जीवन तक, तब तक ठाकुर जी के दर्शन नहीं होते। अगर खुदा नजर दे तो सब खुदा ही की, तो सब खुदा की है। लोग अपने वैष्णव कहलाते हैं, लोग अपने को वैष्णव कहलाते, किंतु पाप करना नहीं छोड़ते। स्वादों से दर्शनम, यह ईश्वर दर्शन का फल है। स्वादोष दर्शन। सनत कुमार वंदन करते हैं, किंतु प्रभु ने उनकी ओर नहीं देखा। दोनों ऋषि भगवान से क्षमा याचना कर रहे हैं। प्रभु ने कहा कि भूल तुमसे हुई है, तुम्हारा अपमान मेरा अपमान है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, विघ्न हरण श्री जय हनुमान, विघ्न हरण श्री जय हनुमान। ब्राह्मण भगवान को प्रिय है, क्योंकि वे भगवान की पहचान कराते हैं। भगवान कहते हैं कि आपने मेरी भक्ति और ज्ञान का प्रचार किया है। ब्रह्मा लक्ष्मी से भी मुझे मेरे भक्त अधिक प्रिय है। भगवान वाणी चतुर है, लक्ष्मी जी को कहीं बुरा न लग जाए, इसलिए सोच कर वे कहते हैं यदि भक्त अनन्य ना हो तो वह मुझे प्रिय नहीं है।
लक्ष्मी जी की भी भक्ति अनन्य है, वे निष्काम भाव से प्रेम करती है, अतः वे भगवान को विशेष भी है। भगवान कहते हैं निष्काम भक्ति मुझे अतिशय प्रिय है। यदि लक्ष्मी जी की भी भक्ति निष्काम ना हो तो मुझे वे भी प्रिय नहीं लगती। चंचल लक्ष्मी ठाकुर जी के चरणों में स्थित हो जाती है। तुलसी जी राधा जी का स्वरूप है। तुलसी विवाह का तात्पर्य जीवात्मा का विवाह है। सनकादिक सोच रहे हैं कि हमारी प्रशंसा तो बहुत की जा रही है, किंतु हमें धाम के अंदर तो बुलाते ही नहीं। अब हमें अभी तपस्या करने की आवश्यकता है। अभी तक हमारा क्रोध नष्ट नहीं हो पाया। वे ब्रह्मलोक में पधारे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण। जय विजय को सांत्वना देते हुए नारायण भगवान ने कहा तुम्हारे 3 अवतार होंगे। सनकादिकों के शाप से जय और विजय क्रम है। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में अवतरित हुए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं दिति के गर्भ में जय विजय आए। 2 बालकों का जन्म हुआ, उनका नाम हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप रखा गया। असमय में किए गए कामोपभोग के कारण दिति कश्यप के यहाँ राक्षसों का जन्म हुआ। अतः काम के अधीन मत हो। एकादशी, द्वादशी, पूर्णिमा, अमावस्या, जन्म तिथि आदि दिवसों में ब्रह्मचर्य का पालन करो। एकादशी, द्वादशी, पूर्णिमा, अमावस्या, जन्म तिथि दिवसों में ब्रह्मचर्य का पालन करो। महाप्रभु जी ने इस चरित्र के अंत में कश्यप के सिर पर 3 दोष आरोपित किए हैं। कर्म त्याग, मौन त्याग, स्थान त्याग। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप वो 4 हाथ भर बढ़ते थे। यदि सचमुच ही ऐसा होने लगे तो माता पिता की दुर्गति की कल्पना कर सकते हैं और मुसीबतों को नजरअंदाजी कर भी दें तो भी रोज रोज कपड़े छोटे पड़ने लगे। किंतु यह तो भागवत की समाधि भाषा है। भागवत में समाधि भाषा ही मुख्य है तथा लौकिक भाषा घोड़ है। इससे लोक का स्वरूप बताया गया है। 4 हाथ भर रोज बढ़ते थे, अर्थात लोभ रोज रोज बढ़ता है। लाभ से लोभ बढ़ता है। बिना प्रभु कृपा से लोभ का अंत नहीं होता। वृद्धावस्था में शरीर के जीर्ण हो जाने के कारण काम तो मर जाता है किंतु लोभ का नाश नहीं होता। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। वृद्धावस्था में शरीर के जीर्ण हो जाने पर काम जो मर जाता है किंतु लोभ का नाश नहीं होता। लोभ और लोभ से पाप बढ़ता है। पाप के बढ़ने से धरती रसातल में जाती है। धरती माने मानव समाज दुख रूपी रसातल में डूब जाता है। हिरण्याक्ष का अर्थ है संग्रह वृत्ति और हिरण्यकश्यप का अर्थ है भोग वृत्ति। हिरण्याक्ष ने बहुत कुछ एकत्रित किया और हिरण्यकश्यप ने बहुत उपभोग किया। भोग बढ़ता है तो भोग के बढ़ने से पाप बढ़ता है। जब से लोग मानने लगे
कि रुपये पैसे से ही सुख मिलता है, तब से जगत में पाप बहुत बढ़ गया है। केवल धन से सुख मिलता हो ऐसी बात नहीं है। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के संहार के लिए भगवान ने क्रम से वराह और नरसिंह अवतार धारण किए। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप लोक के ही अवतार थे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा। राधे 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 कृष्णा राधे 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 कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण वासुदेवं देवं गजचारु मर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण गोविंद नारायण 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 गोविंद नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमद् भागवत पुराण में अगला प्रसंग हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के संहार के लिए भगवान ने जो अवतार लिए उनकी कथा होगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दन यद बोलतम मया जो परपूर्ण तदस्तु में आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजा चो न जाने समस्त परमेश्वर अन्यथा शरणम नास्तमेव शरणम मम तस्मात् कारुण भावेन रक्ष मां परमेश्वर। ओम विष्णुवे नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम विष्णुवे नमः। ओम विष्णुवे नमः। ओम विष्णुवे नमः। श्रीमद् भागवत पुराण की, श्री कृष्ण भगवान की, धर्म की जय जय सीताराम। जय श्री राधे कृष्ण। जय श्री राधे कृष्ण। जय श्री राधे कृष्ण।